नेशनल प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन उनका सत्कार करेंगे अब्दुल सलीम साहब जो मराठवाड़ा प्रेसिडेंट। चालू आनंद वाली अब्दुल सलीम साहब मराठवाड़ा प्रेसिडेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका पुरस्कार करेंगे ओम प्रकाश। जाते रहें CCTV जाते रहें CCTV पुरस्कार अब्दुल सलीम सर। असलम खान सर का पुरस्कार है। दर्शन गांधी सर ये करेगा ना फोटो भी खींचेगा।
अब हमारे ओम प्रकाश सर नेशनल प्रेसिडेंट कुछ कहना चाहेंगे आप सब लोगों से। सर्कल गाइड और इधर निजाम बख्श सर, अब्दुल जमील सर, माजिद खान सर, कुणाल सर, हाय ये आलू अब्दुल माजिद सर, क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन का आज मराठवाड़े का ऑफिस हमारे औरंगाबाद मड़ेगांव में चालू किया गया है, जिसके मराठवाड़े की अध्यक्ष जो है हमारे प्रेसिडेंट जो मराठवाड़े के हमारे अब्दुल सलीम साहब जी को लिया गया है, अध्यक्ष पद दिया गया है। और ये जो ओपनिंग हुई है इस ताल्लुक से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो समिति जो हमारी आज यहाँ पे हमने जो चालू करे, हमने जो उजागर करे, आज जो फाउंडेशन यहाँ रखे महाराष्ट्र की तरफ से जो यहाँ पहला ऑफिस के उद्घाटन जो आज हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न, यानी कि हमें बढ़ते क्राइम को किस तरह से रोकना है, पुलिस के साथ मिलकर किस तरह से हमें इस पर काम करना है, और काम करते हुए पुलिस की मदद भी हमको करना है, हमको पुलिस की मदद भी लेना है। इसका आज हमको जो आज समिति चलाने का जो परमिशन आज दिल्ली से हमारे जो क्राइम इंफॉर्मेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे ओम प्रकाश जी, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत से उससे जो है तो इसका परमिशन लिए हैं और पास किए ऑल इंडिया के लिए कि हम जो है तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम इसके ऊपर काम करेंगे ताकि क्राइम को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की हेल्प करेंगे। तो इस ताल्लुक से जो है तो हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे मराठवाड़े का अब्दुल सलीम साहब को जो है तो ये जिम्मेदारी दी गई है कि मराठवाड़ा आप अपने एंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो है तो क्राइम को जितना हो सकता है रोका है। इसका मतलब ये है कि पुलिस हर जगह हर उसमें जो है तो पब्लिक का साथ देती है और पब्लिक को लेके चलती है, उनके लिए काम भी करती है, लेकिन हम लोग जो आज इसके अंदर जो काम करने के लिए निकले हैं तो हमारा मकसद यही है कि भाई हम हर महल्ले में अगर कभी 2-3 पदाधिकारी हम इसमें रखते हैं तो उसमें होगा ये कि महल्ले में जो क्राइम होते हैं जो गलियों में महलों में उसमें तो वो ना हो, हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर हम डट के अगर इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हमको जो है तो न्याय के साथ चलना है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, न्याय का साथ देना है। अन्याय का किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है
तो हमें वो देख के चुप भी नहीं रहना है, हमें उसकी पूरी तहकीकात करना है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि कोई दुश्मनी निकालने की वजह से भी जो है तो एक दूसरे के बारे में जो नाम ले लेते हैं। तो वो अगर आपके पास कोई केस अगर इस तरह से आता है तो आपको दोनों पहलू से जो है तो उसकी पहले पूरी छानबीन करना है। पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस की मदद से आपको छानबीन करना है। आप पुलिस के साथ मिलकर जो छानबीन करेंगे, जो काम करेंगे, तो उसमें जो है तो आप सही जो है तो न्याय की तरफ पहुंचेंगे और अन्याय को पछाड़ के डालेंगे। तो इसीलिए हमको जो है तो डट के काम करना है, पुलिस के साथ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें जो हमारे पदाधिकारी बनाना है, ताकि अगर देखो हम अगर हमारे महल्ले की सुरक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे शहर की सुरक्षा हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो जाएंगी और इसी तरह से चलते रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे भारत की सुरक्षा हो जाएगी हर तरफ जब ये काम फैलेगा। तो इसी तरह से हमें काम करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम रोकना और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी जो है तो हम हमारे पूरे भारत से जो है तो मेहनत करके जो है तो हम क्राइम रेट को कम करेंगे। क्राइम बहुत किस्म के होते हैं, कोई एक यही नहीं है कि भाई चलो कोई बलात्कार होगा वो क्राइम होगा, चोरी हो गई वो क्राइम होगा, मर्डर होगा वो क्राइम हो गया। क्राइम साइबर कैफे पे क्राइम होता है, बस हम इसको जानते हैं, लेकिन क्राइम हर जगह होता है। क्राइम अगर कोई दुकानदार तुमको लूट रहा है तो वो भी क्राइम कर रहा है, वो भी क्राइम में गिनती आती है। कहीं भी आप जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए वो भी क्राइम में होता है, क्योंकि वो जितना उसको कंपनी से जितना उसको प्राइस मिलता है उसके अलावा अगर वो कभी जो बढ़ के जो पैसा लेता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है, बंदी का फ़ायदा उठाए, इसका फ़ायदा उठा, उसका फ़ायदा, तो वो भी क्राइम ही शो है। तो हम जो है तो उसके विरुद्ध जो है तो आवाज़ उठा सकते हैं, पुलिस की मदद से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और बस इतना मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे क्राइम जी हाँ सोशल हमें डट के जो है तो इसका मुकाबला अगर सोशल वर्कर करना है, जितना हो सकता है हमें इसके लिए मेहनत करना है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हम न्याय के साथ है और विरोधी हम उसको कर रहे हैं जो अन्याय हो, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे और न्याय दिलाएंगे सबको। कानून के साथ मिलके, कानून व्यवस्था के साथ मिलके हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। आगे की जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, हमारे क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश जी, इसके बारे में ये आपको जो तो इसके बारे में भी बताएंगे। ओम प्रकाश जी हमारे नेशनल डायरेक्टर आनंद गांधी जी, इधर हमारे 18 प्रेसिडेंट और 18 अब्दुल सलीम जी और जाकिर साहब हेड सीनियर ऑफिसर्स और हमारे एसएम भी आए हैं, बाकी आए हुए छुट्टीदार सभी को हम नमस्कार करते हैं। हमारी ये संस्था क्राइम रिस्पॉन्स डिवीजन यानी कि सोचने सेंटर हमारे लिए अपराध के खिलाफ जो भी होगा आपको सूचना देंगे, जो भी आएंगे आपके पास तो सूचना आपको देना है, उसके बाद फिर जो भी ऑप्शन होगा वो करेंगे। ये चीज़ है, इस चीज़ है कि जो कि आपको सूचना मिला, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर उसको करेंगे, आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है जो आपके सीनियर है, फिर ये हमसे डिस्कस करेंगे, एचओ में डिस्कस करेंगे, एचओ में डिस्कस करने फिर हम लोग उसके हिसाब से समझेंगे बुझेंगे, उसके बाद हम उसको पर एक्शन करेंगे। वो भी किससे? प्रशासन के सहयोग से, न कि हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। डायरेक्ट जाएंगे तो फिर हमारे मराठवाड़ा एजेंट भी आपको साथ नहीं देंगे। बस यही है। और साइबर जो क्राइम जो सर ने बताया, साइबर क्राइम एक ऐसा है जो कि आज के युवा लड़के फेसबुक पर जाते हैं, वो फिर हम बताते हैं क्लियर, फेसबुक से दोस्ती होती है, मैसेंजर में जाते हैं, मैसेंजर से आपके पास हाय हेलो आता है, फिर उसके बाद बात आपकी होती है, दोस्ती की होती है, दोस्ती के बाद फिर क्या होता है, आप व्हाट्सएप पर जाते हैं, दूसरे नंबर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद फिर बात करते करते फिर उसके बाद आगे तक मतलब कि फोटो का मतलब वीडियो कॉलिंग का होता है। वो वीडियो क्या होता है, सिर्फ आपका वीडियो बनता है, उनका वीडियो नहीं बनता, वो मॉनिटर में चला के वो उसको सामने रख देते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ बहुत चीज होता है। ये साइबर क्राइम का है, इसलिए इसको ध्यान रखा जाए, उससे बच के डरने का भी जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप वहाँ के नजदीक पुलिस स्टेशन जाए, उससे संपर्क करें। अगर वहाँ नहीं जा सकते हमारे से नहीं कर पाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे पुलिस स्टेशन। दूसरी चीज़ है कि सोशल वर्किंग का, हमारे सोशल वर्किंग में जो हमारी फंडिंग है, पैसे जो अभी डोनेशन आएंगे वो हम गरीबों के हेल्प के लिए, ये हमारा है। बच्चे ब्लाइंड स्कूल है जिनके पास खाने का नहीं है, कपड़े नहीं है, वो भी हम करेंगे। बच्चे स्कूल की किताबें नहीं है, बहुत तरह से वगैरह जो भी है सोशल वर्क, किसी के पैसे नहीं है उनको हम सब हेल्प करेंगे। रोटी कपड़ा हम देंगे, हमारे पास ये साधन है देने के संस्था में, ठीक है। बस यही करना चाहिए। तो जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी ने बताया है कि किस तरह से साइबर क्राइम को इसके विरोध में हम काम कर सकते हैं,
काफ़ी अच्छी मालूमात दी उन्होंने। इसी तरह से हमारे क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न के जो नेशनल डायरेक्टर है हमारे आनंद गांधी सर, ये कुछ दो अल्फाज कहना चाहते ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ये है क्राइम को रोकने का है। तो जैसे सर ने बताया, ये सर ने बताया, तो जैसे प्रशासन के साथ में चल के जाने का है। प्रशासन पुलिस चौकी में जाओगे आप, आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप उसके ऊपर के अधिकारी के पास जा सकते हो। आप यहाँ आओ, ये सर है, इनसे बात कीजिए, इनके साथ बात होगी, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली से फिर जो भी रिपोर्टिंग होगी वो आपको समझाया जाएगा। डायरेक्ट जो भी सीपी ऑफिस से कोई भी ऑफिस है वहाँ फोन दी जाएगा और जो भी शिकायत होगी उसके ऊपर जो लीगल एक्शन लेना होगा उसका रिपोर्ट आप खुद ले सकते हो पुलिस के पास। जो आपने कोई कभी क्राइम हुआ है उसका रिपोर्ट करवाया है तो रिपोर्ट करवाने के बाद आप पुलिस चौकी में जाके उनका बोल सकते हो कि जो कंप्लेंट हुई है इसकी आप मुझे रिपोर्ट दीजिए कि कहाँ तक पहुँचा है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची है। हमको भी ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ती है। आप उनसे पूछ सकते हो, आपका अधिकार भी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप वो सीधा सर को फोन करके कोई भी क्राइम हुआ तो उसके बारे में पूछ सकते हो। ये अब्दुल सर जी को आप डायरेक्ट मिल सकते हो। और जो साइबर क्राइम के लिए सर ने बोला है वो सही बात है। आपको ये युवा पीढ़ी है जो अभी का जनरेशन है, उनको लगता है कि हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन कौन है, वो उनका पूरा वीडियो ही रहता है। वो पूरा वीडियो आपका रिकॉर्डिंग करके ही फिर आपको ब्लैकमेलिंग का केस बनते हैं। हमारे यहाँ भी हुआ है ये चीज़, मेरे नजदीक कौशल में ही ये चीज़ हुई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी मेरी। और दूसरा एक फ्रॉड हुआ है अपने घाटकोपर में, मुंबई में हुआ है, ऑनलाइन ठगी है, ऑनलाइन ठगी है उसका भी। तो उनकी सबकी मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ। तो आप कोई पुलिस प्रशासन के भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, आप पहले अपने हिसाब से तपास कीजिए कि सच क्या है, उस हिसाब से फिर आप उनका साथ दीजिए। आपको कोई बहुत सारे ऐसे भी मिलने आएंगे कि सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप पहले उनके बात समझ के तुरंत पर स्टेप लीजिए, आप तपास कीजिए कि ये बात बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। उसके बाद में आप आगे की तपास कीजिए। और ये पुलिस प्रशासन को आप जाके रिपोर्ट दे सकते हो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस यही उद्देश्य है। जैसा अभी आनंद गांधी सर ने जो बताया, काफ़ी अच्छी मालूमात दी। हमारे आगे के जो जितने भी कार्य होने वाले हैं, आगे हमारे पदाधिकारी काम करेंगे इसमें जुड़ के हमारे अब्दुल सलीम साहब के साथ मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी मालूमात दी किस तरह से हम क्राइम को रोक सकते हैं। अभी मैं हमारे मराठवाड़े के प्रेसिडेंट अब्दुल सलीम साहब से कहूँगा कि वो कुछ अपने हालात का इजहार करें। ये क्राइम का जो मामला है, अपन पहली बात तो अपन जो मेंबर सदस्य मंडल ये एनजीओ सीआईडी से बोल रहा बोले तो सामने वाले को मिसिंग हो जाए, गलत फहमी का हो जाए। ये एनजीओ है या संस्था है, वो हिसाब से पुलिस में अपन साधारण नगर भी जाता तो साधारण आदमी जाता है कि भाई एफआईआर की कॉपी दो या हमको क्या केस है बताओ, तो पुलिस वाले बता दें आ जाओ कर लो। लेकिन अगर आप सीआईडी अपनी ये संस्था का कार्ड लेके गए तो आपको बिठाएंगे, आपको बताएंगे और आपको सब चीज दिखता है। अपन उनका गलत वो नहीं करने के भाई सीआईडी से आया, सीआईडी से आया बोल तो बोलिए हमारे ऊपर आए थे। तो बोलते टाइम, बोलने के टाइम को सोच के बोलना है क्या कि भाई हम एक संस्था है, एनजीओ है हमारी, उसमें हम काम कर रहे हैं। वो हिसाब से अपने को सब मिलेंगे। और अपने को कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो उसकी अपन जाके कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओ, उससे जाके आप पूछ सकते हैं इसमें गुना क्यों नहीं दाखिल हुआ और वो तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करे, क्या वजह है कि अपन पूछ सकते हैं। तो सामने वाला खुद बोलेंगे कि नहीं भाई को पूछने को आया तो आज नहीं कल तो भी कम से कम वो कार्रवाई चालू करेगी। और पुलिस करती नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कुछ कुछ ऐसी चीज है कि जो छूट जाती रह जाती इजी रहते, वो चीज नहीं होती। बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका है कह रहा बोलना ये कि कार्ड का इस्तेमाल जो है सही होना, बाकी और कुछ अभी जैसा अभी साथ साथ हमारी डिस्कस हुई हुई थी कि हमारे पदाधिकारी जो भी क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन के जितने भी हमारे पदाधिकारी जहाँ भी कुछ काम करने के लिए जाएंगे
तो उनको या फ़ोन पे बात करेंगे तो सबसे पहला ये याद रखना है कि हमें डायरेक्ट CID से बोल रहे हैं करके नहीं बताना है। हमें जो NGO का नाम है क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न, ये पूरा नाम आपको जो है तो फ़ोन पे बताना है। क्या ये एक लोगो है अपना जिसका शॉर्ट फॉर्म CID आता है, लेकिन CID डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते। हमको जो है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है हमें वो लेके सामने वाले से बात करना है और उसके हिसाब से जो है तो हमें आगे कार्रवाई करना है। ये CID के नाम से फर्जी ऐसी हुआ है। एक संस्था चल रही थी, नाम भी CID था उनका, तो फ्रॉड किया गया था उत्तर प्रदेश में उनके पदाधिकारियों ने, तो उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो इस तरीके का कोई भी काम आप मत कीजिएगा जिससे अपनी संस्था का नाम खराब। कि अभी हाल की 11/11 की है, ऐसे रिपोर्ट हमको मिलती है, वो नाम नहीं बोल सकते आप, और ऐसा है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। जैसे सर ने बोला, ये सर ने बोला था जो है तपास कीजिए, न्याय के लिए आप लड़ने का है, उसी का साथ देने का, नहीं तो कोई भी हो भाई आपकी गलती है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो हाथ जोड़िए। ऐसा भी इतने सारे खुलासे जो आज आप लोगों के सामने किए गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, राष्ट्रीय डायरेक्टर हमारे आनंद गांधी जी, जितने सारे पॉइंट्स वगैरह बता दिए कि हमें किस तरह से काम करना है, आगे कैसे बढ़ना है, हम कानून के साथ कानूनी मदद किस तरह से कर सकते हैं, उनकी मदद किस तरह से लेना है, ये सारी चर्चा जो है आज हमारे यहाँ हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो बताया गया है। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, और हम खुशनसीब हैं कि आज हम लोगों के साथ जुड़ के कुछ तो गरीबों का अच्छा करने जाएंगे, गरीबों के लिए लड़ने का एक मौका मिला है हमको कि हम भी जो है तो कानून के साथ पुलिस के साथ चलेंगे रोड पे, कानून से कानून मिला के, और कभी शिकायत का मौका नहीं आने देंगे हमारे बड़े पदाधिकारियों को कि हमसे कोई गलती हुई है। जिस तरह से अभी हमारे गांधी सर ने बताया जो फ्रॉड हुआ है, तो हमें ध्यान में रख के चलना है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई गलती ऐसी नहीं करना है जिससे हमारे NGO के ऊपर कोई तकलीफ आए, कोई आ जाए। और NGO को तकलीफ आई मतलब हमारे जो बड़े पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए, ये लोगों ने इतनी मेहनत करके इस चीज़ को हासिल किए, इस मुकाम पे पहुँचे, आज हमको मौका मिला है वो कि हम भी जो तो इनके साथ कांधे से कांधा मिला के चले। तो हमें ये साबित करना है इन लोगों को कि नहीं, हम आपके साथ हैं और हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ में जो है तो ये लड़ाई लड़ेंगे और गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। जिसके साथ में जो है तो अन्याय हो रहा है हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे, हम पूरी तफ्तीश करेंगे सही क्या है गलत क्या है, और उसके लिए हम बराबर लड़ेंगे और हम उसका साथ देंगे। क्या और दूसरी बात, हमारे सलीम भाई से कुछ कहना है, इजाज़त लेना चाहूँगा। तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई सवाल करना है तो बेशक आप कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है अगर अपने इस NGO के बारे में या काम के बारे में, Subscribe now and press the bell icon.